ठीक है। आज जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है। इन अ प्लेन अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब इन अ प्लेन किसी समतल में अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है, मतलब एक ऐसा बंद आकृति जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग किसी समतल में 4 रेखाखंडों से मिलकर बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी किसी समतल में, समतल तो आप समझते ही होंगे, समतल का मतलब होता है प्लेन। जैसे कि ये जो आपका वाइट बोर्ड है, ये जो आपका दीवार हुआ, फ्लोर हुआ, फर्श, वो सब क्या है, समतल हुआ। ठीक है, समतल में क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन। एक तो आपका लेंथ होता है, दूसरा होता है ब्रेथ, यानी एक लंबाई होता है और दूसरा होता है चौड़ाई। देखिए जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसमें क्या है, एक लंबाई है और दूसरा क्या है, का चौड़ाई है। ठीक है, तो ये समतल कहलाएगा। तो समतल में 4 रेखाखंडों से मिलकर जो बंद आकृति बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड आप ले लिए और तीसरा रेखाखंड ये ले लिए और चौथा रेखाखंड ये ले लिया। क्या ये चतुर्भुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका फिगर आप बनाए हैं ये बंद आकृति नहीं है ना, ये बंद आकृति नहीं है, आपको इसको क्लोज करना होगा। ये देखिए, ठीक है, ये आपका चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे 4 रेखाखंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 रेखाखंड जो है मिलकर एक आकृति बनाया, बंद आकृति बनाया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका नामांकन हम लोग कैसे करते हैं। ए अगर यहाँ लिखे हैं, ए के बाद अगर बी यहाँ है, ए के बाद अगर बी यहाँ है तो सी को हर हाल में आपको यहाँ रखना होगा और फिर डी को प्लेस करना होगा। ठीक है, ए के बाद बी यहाँ लिखे हैं तो सी यहाँ आएगा, कंसेक्यूटिव जाता है ना, मतलब लगातार जाता है इसका नाम। अगर ए के बाद बी यहाँ पे लिखिएगा तो सी यहाँ और डी यहाँ लिखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए लिखे हैं, यहाँ बी लिखे हैं तो सी को आपको यहाँ रखना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो रेखाखंड बन रहा है, यहाँ पे हम आपको बताएं 4 रेखाखंड बना, 4 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। ठीक है, तो ये जो रेखाखंड जिससे मिलकर चतुर्भुज का निर्माण हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं भुजा, है ना। जिन रेखाखंडों से मिलकर चतुर्भुज बना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भुजा कहते हैं, उसे भुजा कहा जाता है। भुजा यानी कि साइड भुजा कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रेखाखंड जिससे मिलकर बना है चतुर्भुज, देखिए कौन कौन रेखाखंड से मिलकर चतुर्भुज बना है। एक आपका ए बी है, दूसरा वाला बी सी है, तीसरा वाला देखिए सी डी है और चौथा वाला ए डी है ना। तो यहाँ पे भुजा यानी कि साइड में आप भुजा, साइड का नाम अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, एक लिखिएगा पहला नंबर ए बी। ठीक है, आप ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर बोलिए। सेकंड नंबर आपका बी सी है, बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हैं। थर्ड नंबर में आप लिखेंगे सी डी, सी डी को आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं डी सी। और चौथा नंबर में आप लिखिएगा ए डी,
AD को आप उल्टा करके लिखिएगा तो DA लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सब क्या है, भुजा है यानी साइड है, ठीक है। चलिए अब शीर्ष बताइए, शीर्ष कहाँ बनता है, पहले ये समझिए शीर्ष कहाँ बनता है, जहाँ पे दो भुजा, कोई सा भी दो भुजा जिस बिंदु पर मिला है ना, कोई सा भी दो भुजा जिस बिंदु पर मिला, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। जिस बिंदु पर कोई दो भुजा मिला, ठीक है, वो शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। जिस बिंदु पर कोई दो भुजा मिला वह शीर्ष होता है, शीर्ष होता है। चलिए दो भुजा आप कोई सा भी ले लीजिए, आप लिए AB और दूसरा लिए BC। आप लिए क्या, AB, ये आपका AB है और दूसरा लिए आप BC। तो ये देखिए ये BC आप लिए, तो देखिए आपको AB और BC किस बिंदु पर मिला, ये B बिंदु पर मिला, तो B क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए आपका AB और AD जिस बिंदु पर मिला, बिंदु A पर मिला, तो बिंदु A को हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, ठीक है, यानी वर्टेक्स। शीर्ष को इंग्लिश में हम लोग वर्टेक्स कहते हैं और वर्टेक्स को ही का ही प्लुरल फॉर्म होता है वर्टिसेस, है ना, वर्टिसेस, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए कौन कौन शीर्ष है। शीर्ष का नाम हो गया पहला नंबर A, सेकंड नंबर B, थर्ड नंबर C और फोर्थ नंबर हो गया D, ठीक है, ठीक है। और ये अगर मान के चलिए इस चतुर्भुज का नाम PQRS होता तो इसका शीर्ष हो जाता है PQR और S, ठीक है। उसके बाद कोण कैसे बनता है, जहाँ पर कोई दो भुजा मिला, ठीक है, उसको तो हम लोग शीर्ष कह रहे थे, और इन दोनों भुजाओं से के मिलने से, ये दोनों भुजा मिला है, तो इन दोनों भुजाओं के मिलने से जो झुकाव पैदा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये झुकाव है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है, एंगल कहते हैं। देखिए AB और AD यहाँ पे मिला बिंदु A पे, ये शीर्ष है, और इस शीर्ष पे देखिए एंगल बन गया, ये एंगल, इतने एंगल से ये दोनों झुका हुआ है। देखिए ये आपका AB साइड था, ये AD साइड था, तो इतने एंगल पे कोई सा डिग्री होगा, मान के चलिए x डिग्री, ये अल्फ़ा है, तो इस अल्फ़ा पे ये क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है। चलिए बार बार क्या डिफाइन करना है, डायरेक्ट इसका नाम बताइए, एंगल A। देखिए एंगल A, इसमें कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक तो एंगल A हो गया, दूसरा एंगल B। यहाँ पे देखिए इन दोनों भुजा मिला इस बिंदु पर, तो यहाँ पे झुकाव बना, फिर यहाँ पे भी झुकाव बन रहा है, यहाँ पे इंक्लाइंड है, तो ये सब क्या है, आपका कोण है, एंगल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कोण का एक टॉपिक ही चला था, ठीक है, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एंगल A, एंगल B और तीसरा है एंगल C और चौथा है एंगल D। ये आपका चार कोण बना। चलिए अब ये बताइए एंगल A का पूरा नाम क्या होगा, एंगल A का पूरा नाम, तो एंगल A का नाम लिखना है तो ये शीर्ष को आप बीच में रखिएगा, उसके बाद जहाँ से ये बनना शुरू हुआ है और जहाँ तक बना है, मतलब देखिए किसके कौन कौन सा साइड मिलके इसको बनाया है, एक तो आपका AB था और दूसरा AD था, तो यहाँ देखिए इसको आप लिखिएगा एंगल BAD। आप क्या लिखिएगा इसको, BAD, ठीक है। जब भी आप कोण का पूरा नाम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, शीर्ष को यानी वर्टेक्स को आप बीच में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं, ठीक है। तो A पे बना तो इसका नाम हो गया BAD। अच्छा इसी एंगल का दूसरा नाम आप इसको उल्टा करके लिखिएगा तो आपका DAB बनेगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAB, ठीक है। चलिए एंगल B का नाम बताइए, एंगल B का नाम क्या होना चाहिए,
एंगल ए बी सी क्या होना चाहिए, एंगल ए बी सी, या इसी को उल्टा करके आप लिख दीजिएगा तो एंगल सी बी ए हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर बोलिए, सी का नाम लिखना है तो सी बीच में आना चाहिए, और कहाँ से ये एंगल बना है, बी से बना है, देखिए ऐसे बना है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बी सी डी, क्या नाम हुआ इसका, एंगल बी सी डी, या फिर इसी को आप जो है रिवर्स करके लिखिएगा तो हो जाएगा एंगल डी सी बी, डी सी बी। चलिए चौथा नंबर आपका जो एंगल है वो डी है, डी का नाम आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डी बीच में आना चाहिए, तो इसका नाम होगा ए डी सी, ठीक है। एंगल का नाम हो गया ए डी सी, या इसी को आप उल्टा करके लिखिएगा तो इसका नाम हो जाएगा सी डी ए, ठीक है। देखिए ये सब नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग चतुर्भुज को तो समझते हैं अच्छे से, बट उसमें क्या होता है एंगल का नाम नहीं लिख पाते हैं, तो एंगल का नाम जो है आप इस तरह से समझ चुके होंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है। ये आपका एक चतुर्भुज बना जिसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है। पी के बाद क्यू यहाँ आया तो क्यू के बाद आर यहाँ ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप आर यहाँ लिख दीजिएगा, एस यहाँ लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। नाम जब भी जाएगा तो वो कंसेक्यूटिव वे में जाएगा, है ना, मतलब कंटिन्यूअस होगा। देखिए एक पी के बाद क्यू यहाँ, तो क्यू के बाद आर यहाँ, आर के बाद फिर यहाँ पे एस। सपोज यहाँ पे पी लिखते हैं, यहाँ क्यू लिखते हैं, पी क्यू तो आर यहाँ पे आता, फिर एस यहाँ पे आता, ठीक है। देखिए इस तरह से इसका डायरेक्शन चल रहा है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद इधर से एस, ठीक है। चलिए इसमें बताइए तो इसमें क्या क्या होगा, शीर्ष का नाम, भुजा का नाम और कोण का नाम। चलिए शीर्ष का नाम तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, शीर्ष में आ गया वर्टेक्स में, शीर्ष में आप लिख सकते हैं पी, दूसरा नंबर क्यू, थर्ड नंबर आप आर लिखिएगा, फोर्थ नंबर आप क्या लिखिएगा, एस लिखिएगा, ठीक है। ये आपका देखिए पी है, क्यू आर एस, ये आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा साइड, साइड यानी कि भुजा, ठीक है, भुजा यानी साइड, ठीक है। साइड का नाम बताइए क्या लिखिएगा आप, पहला नंबर पी क्यू, हम आपको बताए हैं जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर, जिस रेखाखंड से मिलकर चतुर्भुज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं भुजा बोलते हैं, यानी साइड बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे साइड हो गया पी क्यू, दूसरा हो गया क्यू आर, थर्ड नंबर आप लिख सकते हैं, बोलिए आर एस, और फोर्थ नंबर में आप लिखेंगे पी एस, ठीक है। तो इसका इसको आप उल्टा कीजिएगा तो आप पी क्यू का क्यू पी भी लिख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको पी क्यू मिले, आपको क्यू पी मिल सकता है, आपको ये क्यू आर को आप आर क्यू भी लिख सकते हैं, आर एस को आप एस आर लिख सकते हैं, और पी एस को एस पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी शीर्ष का जो नाम होता है, शीर्ष का एक लेटर में नाम होता है, भुजा का जो नाम होता है वो 2 लेटर में होता है, दिख रहा होगा आपको, और एंगल का नाम देखिए 3 लेटर में आ गया, ठीक है। चलिए ये शीर्ष का नाम हो गया, ये भुजा का नाम हो गया। अब उसके बाद बना कोण, तो एंगल का नाम बताइए आप। एक तो आपका एंगल P है, दूसरा है एंगल Q, तीसरा नंबर एंगल R, और चौथा नंबर एंगल S यानी कोण S, ठीक है। तो एंगल P का नाम आप बताइए क्या लिखेंगे। जब भी आपको एंगल का नाम लिखना होता है तो वो वाला एंगल, वो जो वर्टेक्स है आपको वो मिडिल में, बीच में रखना होगा, ठीक है। तो इसका नाम जब भी आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एंगल क्यू पी एस, ठीक है। क्या लिखिएगा, एंगल क्यू पी एस, ये पी बीच में आ गया। देखिए जिस एंगल का नाम लिख रहे हैं वो एंगल जो है वो बीच में होना चाहिए, है ना। और बाकी का ये देखिए इंटरचेंज भी हो सकता है, ये क्यू और एस अपना जगह बदल सकता है,
लेकिन P नहीं बदलेगा। इसको आप SPQ भी लिख सकते हैं, एंगल SPQ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है एंगल Q। एंगल Q का नाम बताइए। एंगल Q यहाँ देखिए, एंगल Q आपको लिख सकते हैं आप एंगल PQR, इसका पूरा नाम होगा एंगल PQR। ये Q मिडिल में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप नाम लिखिएगा एंगल PQR, या फिर इसी को आप उल्टा करके यहाँ से लिख दीजिए। आप क्या लिखिएगा RQP, ठीक है। उसके बाद है आपका एंगल R। एंगल R देखिए, एंगल R का नाम आप क्या लिखिएगा, चूँकि देखिए R पे एंगल बन रहा है तो R को आप बीच में रखिएगा, ठीक है। और ये एंगल कहाँ से कहाँ तक में बना है, देखिए ये एंगल बना है इस तरह से, ठीक है। तो इसका नाम कहाँ से शुरू हुआ, देखिए Q से, तो Q R और फिर S। Q से शुरू हुआ और R होते हुए S तक गया है, ठीक है। तो उसका नाम आप लिखिएगा QRS, या फिर उल्टा करके लिख दीजिएगा तो SRQ। यहाँ से देखिए SRQ, इसी का उल्टा देखिए किसी का भी P, ये QPS है तो SPQ, SPQ। यहाँ देखिए PQR है तो RQP, इसका नाम हो गया। चलिए एंगल S पे आइए। S का नाम लिखिए, एंगल S का नाम लिखना है, S को आपको बीच में रखना है और एंगल यहाँ से बनना शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है, तो इसका नाम लिखिएगा एंगल PSR। क्या लिखिएगा, एंगल PSR ऑब्लिक, उल्टा करके लिख दीजिए आप एंगल RSP, ठीक है। तो इस तरह से आप कोण को समझ गए, ठीक है। चलिए चतुर्भुज में आप देख पा रहे हैं, किसी भी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होता है, 4 भुजा होता है और 4 कोण होता है ना। देखिए आपका 4, आप इसी चीज़ को लिख दीजिए, किसी भी चतुर्भुज में पहला नंबर 4 भुजा होता है यानी साइड होता है, दूसरा नंबर 4 कोण होता है यानी 4 एंगल्स होते हैं, उसके बाद तीसरा नंबर 4 शीर्ष होता है यानी वर्टेक्स होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 2 डायगोनल भी होता है, 2 विकर्ण भी होता है। विकर्ण किसको कहते हैं, विकर्ण बोलते हैं आमने सामने के शीर्ष को जब आप मिलाइएगा, देखिए A और C दिख रहा होगा आपको, मतलब एक शीर्ष को आप छोड़ दीजिए, जैसे A के बाद B है तो B को आप स्किप कर दीजिए, उसको छोड़ने के बाद आप अगला वाला वर्टेक्स ले लीजिएगा और उसके बाद उसको दोनों को ज्वाइन कीजिएगा, तो उससे क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा, डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या हुआ, विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण का निर्माण कैसे होता है, जब आप अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कीजिएगा। चतुर्भुज में आमने सामने आप कह सकते हैं, है ना, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से आपका डायगोनल बना, ठीक है, यानी विकर्ण बना। तो आप देखिए A को जब C से मिलाएं तो AC एक विकर्ण बन गया, उसके बाद B को जब आप D से मिलाइएगा तो यहाँ से दूसरा विकर्ण तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण जो है यहाँ पे लिख सकते हैं आप चौथा नंबर में कि 2 विकर्ण होते हैं किसी चतुर्भुज में। ये सब किस में है, किसी चतुर्भुज में, है ना। 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष और 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए ये आप समझ चुके हैं। अच्छा इसमें आप लिख दीजिए, विकर्ण का नाम भी लिख दीजिए। विकर्ण का नाम पहला नंबर बोलिए AC, AC आपका विकर्ण हो गया। दूसरा नंबर में आपका बोलिए BD हो गया, ये दोनों विकर्ण है। इसका दूसरा नाम भी हो सकता था, क्या हो सकता था, AC का CA हो जाता और BD का DB हो जाता। इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं।